लेकिन आपके सामने लिखा हुआ है जैसे वांट टू प्लस वी1 चाहता हूं या चाहती है या चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह इस वर्ब को हम यूज करेंगे। नाउ यू कैन सी वांट, जैसे मैंने बोला मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग टू दस के साथ इस वर्ब को यूज करना है। प्लूरल मतलब आई यू वी दे, और सिंगुलर होते ही शी इट देम के साथ आपको वांट्स का यूज करना है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने बोला मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश, या डू आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। आई होप आपको चीज क्लियर होगी। जैसे आपने बोला सर मैं वहां जाना चाहता हूं, आपकी इच्छा है वहां जाने की, सर आई वांट टू गो देयर, सर मैं चाय लेना चाहता हूं, आई वांट टू टेक टी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, आई वांट टू हेल्प यू, है ना। जैसे हम इसको यूज करेंगे। ऐसे सिंगुलर के साथ आपको वांट्स करना है। जैसे आपने बोला सर राम यहां आना चाहता है, राम वांट्स टू कम हियर, इसके साथ आप एस लगाएंगे। यहां पे राम डज नॉट वांट टू कम हियर, डज राम वांट टू कम हियर। आई होप आपको चीज समझ में आएगी। ऐसे इन दोनों के पास फॉर्म होती है वांटेड, ठीक है। जैसे इसके पास फॉर्म है चाहता था या चाहा था। आपने बोला सर मैं आपको फोन लगाना चाहती थी, ठीक है, मैं आपको फोन लगाना चाहता था, पर आप जैसे थे आई वांटेड टू कॉल यू बट यू वर बिजी, ठीक है, मैं आपसे मिलना चाहता, आई वांटेड टू मीट यू बट यू वर समवेयर, आप कहीं पे थे, ठीक है। ऐसे कांसेप्ट हम यूज करेंगे। तो वांटेड आई होप आपको पास्ट में यूज करना है, ठीक है। वांटेड का नेगेटिव बनेगा डिड नॉट वांट से। जैसे मैंने बोला मैं आम खाना चाहता था, आई वांटेड टू ईट मैंगो, आई डिड नॉट वांट टू ईट मैंगो, और डिड आई वांट टू ईट मैंगो। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। अगर देखिए किसी चीज का होना है बताना, उसके पहले आप ये देखिएगा, जब भी आप किसी को सेंटेंस यूज करते हैं कि सर राम आने वाला है, सर मैं जाने वाला हूं, मेरी मम्मी आने वाली है, मेरे पापा भोपाल जाने वाले हैं, सर मैं कोचिंग आने वाला हूं, मैं सीखने वाला हूं, मैं सोने वाला हूं, जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आपको यूज करना है, आप यहां पे स्क्रीन देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज मार्क के साथ आपको टू का यूज करना है, और आपके फर्स्ट फॉर्म लगा के आपको ऑब्जेक्ट लगा देना, ठीक है। देखिए जैसे मैंने बोला मैं आने वाला हूं, मैं के लिए हम लगाएंगे आई के साथ हम लगा देंगे उसकी हेल्प मतलब एम, आई एम टू कम, क्या बोलेंगे आई एम टू कम। मैं सोने वाला हूं, आई एम टू स्लीप, तुम आने वाले हो तो यू के साथ आ रहा है, यू आर टू कम, तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो, यू आर टू स्पीक इंग्लिश। आई एम गेटिंग माय पॉइंट, है ना। जब भी वाला वाली का सेंस आता है पीछे सेंटेंस के साथ, तो आपको इज मार्क के साथ आपको टू का और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगला इसे हम इसको अगर पास्ट में बोलते हैं कि सर वहां आने वाली थी, तो शी के साथ आपको लगाना है, सिंगुलर के साथ वाज, ही शी इट नेम, और आई के साथ आपको वाज लगाना पास्ट में, और प्लूरल के साथ आप वर्ब का यूज करेंगे, है ना। वहां आने वाली थी, शी वाज अबाउट टू कम, ठीक है। वह खाने वाली थी, शी वाज अबाउट टू ईट, मैं बोलने वाला था, आई वाज अबाउट टू स्पीक, तुम सोने वाले थे, यू वर अबाउट टू स्लीप। आई होप आपको चीज क्लियर होगी। जब भी वाला वाली का सेंस आता है आपको ये चीज याद करना, चाहता चाहते के लिए आपको वांट टू वांट्स और वांटेड का यूज करना है। अगर देखिए किसी चीज का होना या बनना, अब इन्हीं मॉडल के साथ जैसे हमने पहले मॉडल वर्ब्स पढ़ी थी, कैन कुड शुड, ठीक है, हैव टू हैज, इन सब के साथ अब हमें बी वर्ब का यूज करना है। बी वर्ब अपने आप में होना बताती है आपको, आपकी कंडीशन को बताती है, ठीक है, आपकी स्थिति को बताती है, उसको हम बी वर्ब कहते हैं, ठीक है। देखिए कैन मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ कैन के साथ क्या लगाया मैंने बी। देखिए कैन जैसे मैंने बोला वह राम हो सकता है, ही कैन बी राम, है ना। वह आपका पेन हो सकता है, इट कैन बी योर पेन, तो यहां कैन कैन बी, शी कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकती है। ऐसे कुड के साथ अपने लगाने बी, है ना, वो घर पर हो सकती थी, या वो घर पर हो सकती थी, तो शी कुड बी एट होम, या आई कुड बी, जब मैं बहादुर हो सका था, ठीक है, पास्ट में हम बताते हैं मैं ऐसा हो सका था, तो आई कुड बी ब्रेव, ठीक है। तो शुड के साथ अपने लगाने बी वापस, है ना। आपको ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको टीचर होना चाहिए, यू शुड बी टीचर, आपको यहां होना चाहिए, यू शुड बी हियर, आपको वहां होना चाहिए, यू शुड बी देयर। तो इन सब के साथ आपको बी लगाना है, और आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है जो आपको कंडीशन बताना है। मस्ट के साथ आपको यहां होना ही चाहिए, यू मस्ट बी हियर, आपको वहां होना ही चाहिए, यू मस्ट बी देयर, ठीक है। तो बी मस्ट बी गुड, हमें अच्छा होना ही चाहिए। अगर हैज टू बी, हैज टू के साथ आपको लगा देना बी, शी हैज टू बी हियर, उसे यहां होना पड़ेगा। पड़ेगा के सेंस में हमने हैव टू हैज टू पढ़ा था पहले पार्ट के अंदर, ठीक है, उसे यहां होना पड़ेगा, शी हैज टू बी हियर। आई बात समझ में। उसे टीचर होना पड़ेगा, उसे टीचर बनना पड़ेगा, शी हैज टू बी अ टीचर। उसे ईमानदार होना पड़ेगा, शी हैज टू बी, या ही हैज टू बी, या किसी का भी नेम जैसे राम को ईमानदार होना पड़ेगा, राम हैज टू बी ऑनेस्ट। मुझे टीचर होना पड़ेगा, आई हैव टू बी अ टीचर, मुझे ईमानदार होना पड़ेगा, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आपको ये चीज को याद, आई नीड टू बी, मुझे ईमानदार होने की जरूरत है, आई नीड टू बी ऑनेस्ट, यू नीड टू बी लर्न इंग्लिश, ठीक है, ये सेंटेंस करके यू नीड टू बी अ स्टूडेंट, है ना। आपको वहां होने की आवश्यकता है, यू नीड टू बी देयर, आपको यहां आने की आवश्यकता है, यू नीड टू बी कम हियर, ठीक है। तो आपको इसके साथ नीड टू के साथ इसके साथ बी वर्ब का यूज करना है और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। यू नीड टू बी अ गुड स्टूडेंट, आपको एक अच्छा विद्यार्थी होने की आवश्यकता है। देखिए अगला है वांट टू बी। आपने बोला मैं एक अच्छा डॉक्टर होना चाहता हूं या बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी अ गुड डॉक्टर, आई वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। अगला है नीडेड टू बी, पास्ट में नीड से बहुत नीडेड आवश्यकता थी, आपको अमीर होने की आवश्यकता थी, यू नीडेड टू बी। देखिए नाउ यू कैन सी यू नीडेड टू बी अ रिच पर्सन, आपको बहादुर होने की आवश्यकता थी, यू नीडेड टू बी ब्रेव, आपको ईमानदार होने की आवश्यकता थी या आवश्यकता पड़ी थी, आप ये भी यूज कर सकते हैं, यू नीडेड टू बी ऑनेस्ट, वी कैन से। अगला है वांटेड टू बी, पास्ट क्लियर इसलिए यही देखिए आप, मैं चाहता था और यहां पे उसका होना बताना है ना। वह टीचर होना चाहती थी, ठीक है, शी वांटेड टू बी अ टीचर, वो यहां पर होना चाहती थी, शी वांटेड टू बी हियर, वो वहां पर होना चाहती थी, शी वांटेड टू बी देयर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ऐसे हम इसके साथ यूज्ड टू का यूज करेंगे, यूज्ड टू बी, आई यूज्ड टू बी, जैसे पास्ट में आप बता रहे हैं मैं पहले से टीचर हुआ किया करता था, है ना, आपका होना बता रहे पास्ट कंडीशन में, मैं टीचर हुआ किया करता था, मैं बहादुर हुआ किया करता था, मैं गांव में ईमानदार हुआ किया करता था। आप कुछ भी सेंटेंसेस को बता सकते हैं ना। तो आई यूज्ड टू बी, we can say I used to be a teacher, I used to be honest, she used to be brave,
बहादुर हुआ किया करते थे, ऐसे चीजों को हमको यूज करना है। अगला देखिए आप, अब एक चीज यहाँ पे आप समझिएगा, ये क्या चीज है, तीन चीज आपको सामने रखा, ये कॉन्सेप्ट है, ये वाला है ना, ये आपका जो स्ट्रक्चर था उसको समझना पड़ेगा अच्छा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, शुड के साथ आपको क्या लगाना है, आपके पास पेन होना चाहिए, यू शुड हैव पेन, आपके पास अक्ल होना चाहिए, यू शुड हैव सेंस, ओके, आपके पास पैसा होना चाहिए, यू शुड हैव मनी। तो आपको कुछ नहीं करना, शुड के साथ हैव लगाना, ऑब्जेक्ट लगा देना, मतलब कोई वस्तु होना चाहिए किसी पर्सन के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, के साथ आपको ये कांसेप्ट यूज करना चाहिए। अगला है शुड हैव बीन, आपका होना चाहिए था, जैसे मैंने बोला आपको डॉक्टर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, आपको टीचर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ टीचर, आपको ईमानदार होना चाहिए था, यू शुड बी